शुक्रिया। सबसे पहले तो स्पीकर साहब मैं बहुत दुख और रंज का इजहार करना चाहती हूँ। आज जो कचहरी में धमाका हुआ, खुदकश और 12 अफराद शहीद हो गए और कई ज़ख्मी हुए। एक बहुत मुश्किल जंग थी नेशनल एक्शन प्लान के बाद, जिस जंग के बाद पाकिस्तान की सरहदों से दहशतगर्दी का ख़ात्मा हुआ, लेकिन फिर उन दहशतगर्दों को लाके वापस बसाया गया और आज फिर हम इस्लामाबाद को लहू लहू देख रहे हैं। तो ये जो दहशतगर्दी है, ये जो चैलेंजेस हैं आज पाकिस्तान को दरपेश, ये जो सरहदों के ऊपर हम देख रहे हैं दुश्मन की बुरी नज़र, तो इसके बाद आज के चैलेंजेस को सामने रख के अगर किसी किस्म की अमेंडमेंट की जाती है आर्टिकल 243 में, जो कि हमारा आर्मी एक्ट में तरमीम के बाद मिलिट्री स्ट्रक्चर को बेहतर बनाए, तो उस पर तनकीद करने वाले एक दफ़ा ये तो सोचें कि उन्होंने किया क्या था। 80,000 जानों की कुर्बानी के बाद दहशतगर्दों को वापस ला के बिठाया, और आज जब स्टेट उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेना चाहता है तो ये एक दूसरी पॉलिसी अपनाते हैं। तो ये बहुत ही एक अफसोस की बात है। पाकिस्तान ने अपने से ज़्यादा वसाइल रखने वाले मुल्क को शिकस्त दी। अफवाज पाकिस्तान की विक्ट्री को न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में सेलिब्रेट किया गया, और फील्ड मार्शल का जो टाइटल है, जो ओहदा है, वो अर्न किया फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने। अब उसके बाद अगर वो 5 स्टार जनरल बन गए तो डेफिनेटली जो 4 स्टार हैं उनसे वो सीनियर है, तो उनको चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का या आर्म फोर्सेस का खिताब दिया जाता है। तो मैं समझती हूँ इस पर किसी तनकीद की ज़रूरत नहीं है। इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार में भी इजाफा हुआ, पाकिस्तान का एक मजबूत दिफा भी हुआ, और पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत भी हुई, और पाकिस्तान उसकी हर दुनिया भर में पजीराई है। मट्टी की मोहब्बत में हम आशिफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं कि वाजिब भी नहीं थे। ये शेर मैं नज़र कर रही हूँ उन जवानों की जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जान का नजराना दिया, उन अफराद की जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद की, पाकिस्तान के आइन का दिफा किया, जमहूरियत का दिफा किया, पाकिस्तान की सालमियत का दिफा किया, पाकिस्तान का दिफा किया, और पाकिस्तान की कौमी यकजहती का दिफा किया, और पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। तो सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, जिन्होंने पाकिस्तान को मजबूत किया, जो कि मोहसिन जमहूरियत है, जिन्होंने अपनी पावर्स इस पार्लियामेंट को वापस की, जिन्होंने 1973 का आइन, जिसका मैं यहाँ जिक्र सुन रही हूँ, उस तरफ से भी उन्होंने न सिर्फ उसकी असली शक्ल में बहाल किया, फिर उसके ऊपर एक और हमला हुआ 19वीं अमेंडमेंट के सूरत में। वो एक मैनिपुलेशन थी ताकि एक जुडिशल एक्टिविज्म का नया दौर शुरू हो। मुझे नहीं पता कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऊपर जो लोग तनकीद कर रहे हैं, उन्हें इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत पसंद थी या उनको साकिब निसार की अदालत पसंद थी। उनको रोज़ाना के सुओ मोटो पसंद थे, उनको डैम बनाते हुए चीफ जस्टिस पसंद थे, या उनको नुस्ला टावर गिराते हुए चीफ जस्टिस पसंद थे। किसी ने सवाल नहीं किया, किसी ने यह बात नहीं उठाई कि रिहायशियों की तो घर छीन लिए गए, नुस्ला टावर गिर गया, और बाद में ये पता चला कि किसी के ऊपर फर्द जुर्म भी आयद नहीं क्योंकि शवाहिद नहीं मिले। तो इस किस्म के फैसले हो रहे थे। आज भी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में 50,000 से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है। 2024 में 60, जी मैंने अभी 2 मिनट भी नहीं बोला स्पीकर साहब। 2024 में 60,000 से ज़्यादा केसेस पेंडिंग थे। आईनी अदालत बनने से ये होगा जो आईनी केसेस हैं, जो कि ह्यूमन राइट्स के केसेस हैं, जो कि सूबाई मामलात हैं, वो। शुक्रिया जी। सैर कामरान साहब वाइंड अप करें प्लीज। ये 5 मिनट के बाद मैं वाइंड अप करने का मौका भी नहीं देंगे। बहुत सारे मेंबरान बैठे हुए हैं, दोपहर से बैठे हुए हैं। जल्दी वाइंड अप करें प्लीज। मैं भी स्पीकर साहब सुबह से बैठी हुई हूँ। बात है स्पीकर साहब, अगर अस्करी इदारे के सरबराह को इम्यूनिटी हासिल है तो सदर मुमलिकत जो हेड ऑफ द स्टेट है उनको भी इम्यूनिटी मिलना चाहती है। मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स में भी इस किस्म की इम्यूनिटी हासिल है, रशिया में भी इस किस्म की इम्यूनिटी हासिल है, कजाकिस्तान में भी है, किर्गिस्तान में भी है, तुर्कमेनिस्तान में भी है, अजरबैजान में भी है, बेलारूस में भी
भी है, सऊदी अरेबिया में भी है, थाईलैंड में भी है। तो इस किस्म की जो तनकीद है मैं समझती हूँ वो बिल्कुल बेवजह है। इस किस्म की तनकीद करने का कोई जवाब नहीं है। शुक्रिया। मैं